हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अनपैसिव कंपनी के सभी फाउंडर्स काफ़ी एक्टिव दिखाई भी दे रहे हैं और कुछ ऐसे भी फाउंडर्स हैं जो अपने अकाउंट को एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि वे सभी लोग इकोसिस्टम से लॉगिन न करके वो डायरेक्टली अनपैसिव के थ्रू आ रहे हैं। अगर आप देखिए, अगर अनपैसिव के थ्रू डायरेक्टली आप वेबसाइट की तरफ से आएंगे तो कुछ ऐसे लोग वहाँ से आ रहे हैं, तो उनका मतलब ये कि उनने जाके पुनः रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं। जब आप पुनः रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपका जो हो सकता है कि आप एज ए न्यू कस्टमर ग्रुप में आएंगे, तो जो आपका आईडी शो नहीं करेगा तो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। फिर आप ढूंढेंगे कि मेरा आईडी कहाँ गया, पासवर्ड कहाँ गया, इस तरह से समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आप बिल्कुल ना करें। जब भी आपको आना हो, आप कैसे आएंगे? आप अगर फाउंडर हैं, सब कुछ है, तो आप अपने लीगल तौर से आइए। आप नए एज ए कस्टमर बेस पे क्यों आ रहे हैं? ये बड़ी समस्या है। तो इससे जब भी आप आएँ, आप एज़ ए फाउंडर ग्रुप में वहाँ से आए, वहाँ पे आने के बाद इकोसिस्टम में आके लॉगिन, लॉगआउट वहाँ से करिए। लॉगिन करेंगे तो आपको एज़ ए फाउंडर का आपका लोगो दिख जाएगा और उसकी सारा डिटेल आप उसको देख सकते हैं। जो फाउंडर के लिए जो सारी फैसिलिटी मिल रही हैं और जिस तरह से उसका प्रोफाइल शो हो रहा है, बिल्कुल शो वो उस तरह से आपका शो करना शुरू कर देगा। अगर आपने प्रोडक्ट को भी परचेज़ कर लिया है, तो आपको उसमें दिखाई देगा सक्सेसफुली हो चुका है। तो सब्सक्राइब करके दिखेगा आपको, तो कंफर्म हो जाएगा कि आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया है और आपको जो आईडी है वो शो करेगा। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन आईडी है, आपने किस डेट में लिया है, ट्रांजैक्शन क्या है, तो सारा हर चीज़ आपको शो करेगा। अगर इस तरह से आप बाहर से आएंगे एज ए कस्टमर, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कहीं कुछ शो नहीं करेगा, मात्र आपको 10 कॉइन ही शो करेगा। अगर 10 कॉइन शो करता है तो समझ जाइए आप एज ए न्यू कस्टमर ग्रुप में आए हैं, न कि फाउंडर ग्रुप में। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, काफ़ी इस तरह से हैं, तो इस तरह से उनको दिक्कत हो रही है। तो ध्यान रखिए कि आप फाउंडर हैं, तो जो फाउंडर के लिए गेट बना हुआ है, उस गेट से आप एंट्री करिए। आप विशेष हैं, अलग हैं, सबसे सुपर हैं। तो जो आपको राइट दिया जा रहा है, तो आप उसके अनुसार चलिए, न कि आप दूसरे के अनुसार चल रहे हैं। दूसरा अपडेट ये है कि कुछ ऐसे फाउंडर्स हैं कि जिनका प्रोफाइल बिल्कुल ब्लैंक शो कर रहा है, नहीं दिख रहा है और उसमें वो करेक्शन करना चाहते हैं या शो कर रहा है तो आप उसमें करेक्शन कर रहे हैं। तो अभी आपसे है, बिल्कुल भी आप किसी भी प्रकार की कोई करेक्शन बिल्कुल ना करें। इसलिए एक सिस्टम अभी वर्क करना शुरू किया है। तो इसलिए आपको जब करेक्शन करने का जो समय आएगा, जब बताया जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, वो वेरीफाई आपका आने वाला आपको पता है। जब वो वेरीफाई आएगा तो वेरिफिकेशन होगा, तो उस संदर्भ में जितने फाउंडर्स हैं जिनका से नेम हो गया, कुछ नेम में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, पैन है, आधार है, बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, अभी भी हैं। जो जागरूक लोग हैं पहले से अपना जो मिस्टेक्स को दूर कर चुके हैं, फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका भी अपना मिस्टेक दूर नहीं कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब सभी को पता है कि मतलब कुछ अलग चल रहा है। जैसे ही सिस्टम सही होता है, तो इसके बाद जो जो सीईओ सर हैं, उनको सब पता है कि हर कोई बराबर नहीं होता, सबका लेवल अलग-अलग है। तो इसलिए आपको फैसिलिटी मिलेगी करेक्शन करने के लिए, तब आप करेक्शन करिएगा। इस तरह में अगर आपको आईडी ओपन करते हैं, आपको प्रोफाइल बिल्कुल ब्लैंक शो करता है, कुछ नहीं आता है, तब भी आप परेशान होते हैं कि मेरा कुछ नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आईडी ब्लॉक हो गया, चल गया, इस तरह से आप उलझन में पड़े रहते हैं। बिल्कुल उस तरह से ध्यान आप हटा दीजिए, नॉर्मली रहिए। छेड़खानी कहीं कुछ नहीं करना आपको, जब तक ना कहा जाए, अपने आप कहीं भी जाके आप प्रोफ़ाइल में बिल्कुल छेड़खानी बिल्कुल ना करें। अब जो आपकी जो आईडी है एक्टिव है और आप अर्निंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप छेड़खानी करते हैं, किसी तरह से ब्लॉक होता है, तो समस्या आपके ऊपर आएगी। तो आपको मेल करना पड़ेगा और टिकट रेज़ करना पड़ेगा और रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या-क्या करना पड़ेगा, किसी-किसी पीछे भागना पड़ेगा, तब भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए आप आवश्यकता से अधिक छेड़खानी ना करें, सिर्फ़ जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इन्फॉर्मेशन में बने रहें और बैक ऑफ़िस के जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं, उसके साथ आप चलते रहें, उसको बने रहें, उसको रीड करिए। नहीं आता है इंग्लिश में, हिंदी में सब कुछ करिए। अगर नहीं आता है इंग्लिश में, तो उसको कॉपी करके आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। हिंदी में ट्रांसलेट करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर पंजाबी हैं, मद्रासी हैं, तो इस तरह से अपने लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके आप इसे आसानी से नॉलेज ले सकते हैं। तो इस समय आपका समय अब अर्निंग के लिए स्टार्ट हो चुका है, तो प्रोडक्ट को जितना जल्दी आप परचेज़ कर लेंगे, आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी
और जो है कि नेक्स्ट फेज़ के लिए जो कस्टमर का डिस्ट्रीब्यूशनशिप होने वाला है, अलॉटमेंट होने वाला है सीईओ सर के तरफ से, वो उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आज जब तक नहीं करेंगे किसी, अभी काफ़ी लोग ऐसे थे जो दूसरे के ऊपर डिपेंड थे। नहीं ठीक है, उनकी अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, भाई आप कर लीजिए, आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी तो हम लेना शुरू कर देंगे, आपकी कमाई होगी तो हम लेंगे। तो फिर आप पीछे क्यों हैं? फिर आए ही क्यों हैं इसमें? आपको आने की ज़रूरत क्या पड़ी? अब मत आए होते। तो इस तरह से आप ऑलरेडी दूसरे को न रखें, आपका आईडी है, आपको कमाना है। कोई कमाएगा, अगर 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाता है, ज़्यादा कमाता है, आपको देगा नहीं। आप होता ना पीछे हो जाएँगे और हमेशा के लिए पीछे हो जाएँगे। तो आपको जो लगाना है, पैसे को सही समय पर लगाइए, सही समय पर लगाएँगे तो आपकी अर्निंग सही समय पे स्टार्ट हो जाएगी और जो आपका जो सब कुछ मैनेजमेंट है, वो सही समय पे चलना शुरू हो जाएगा। तो सभी लोगों से होप ये होती है कि आशा ये की जाती है कि सभी लोग अपने आईडी को एक्टिवेट करेंगे और जितना आवश्यकता उतना ही उस पे वर्क करें, कहीं से आईडी से किसी प्रकार की छेड़खानी ना करें। और हम बार-बार पहले आपको बताते भी चले आए हैं कि आईडी पासवर्ड आप ऑलरेडी अपने पास रखें। किसी को बिल्कुल ना दें, परिवार मेंबर को हो सकता है अगर नहीं रख सकते पर फैमिली मेंबर को बता सकते हैं। इनकी जितना सिक्रेसी हो उतना बना के रखिए। थैंक यू।